स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी डर से लिपटी हुई है। भूतिया घटनाएं, डरावने किस्से, सच्ची कहानियां और भी बहुत कुछ। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर वीडियो के साथ आपका डर और गहराता जाएगा। अंधेरा घना हो चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शिवपुर गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान पहाड़ी थी। बचपन से ही लोग कहते आ रहे थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है। जिसने भी पहाड़ी पर जाने की कोशिश की वह या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। लेकिन यह बातें सिर्फ कहानियां ही लगती थीं, जब तक कि आदित्य ने सच में वहां जाने की ठानी। आदित्य का दोस्त करण कुछ दिनों पहले अचानक लापता हो गया था। गांव वालों का मानना था कि वह पहाड़ी की ओर गया होगा और छलावा ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा। लेकिन आदित्य इस बात पर विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि कोई ठोस वजह होगी और वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाना चाहता था। रात के अंधेरे में आदित्य टॉर्च और मोबाइल लेकर पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसने पेड़ों पर खून के छींटे देखे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही वह पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पे चढ़ा, उससे दूर एक महिला की परछाई दिखी। वह सफ़ेद साड़ी में थी, लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। अचानक हवा में उसके सिसकने की आवाज़ गूंज उठी। करण आदित्य ने कांपती आवाज़ में पुकारा। महिला धीरे से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सा बहाव था, जैसे वह जमीन पर चल नहीं रही हो बल्कि हवा में तैर रही हो। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम भी आ गए, लौट सकते हो तो लौट जाओ। आदित्य के पैरों में मानो जंजीर पड़ गई। वह भागने ही वाला था कि अचानक चुड़ैल का चेहरा सामने आ गया। सड़ा गला, खून से सना, गड्ढों से भरी लाल आंखें। आदित्य चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुटकर रह गई। आदित्य ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की आंखों में अचानक एक अजीब सा दर्द छलक उठा। मैं वो हूँ जिसे विश्वासघात ने मारा, जिसे प्रेमी ने छल से इस पहाड़ी से धक्का दे दिया था। अब मैं हर उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेती हूँ जो छल करता है। तुम्हारा दोस्त करण, वह भी झूठा था, धोखेबाज। आदित्य को याद आया कि करण अक्सर झूठ बोलता था, लोगों को धोखा देता था। क्या वाकई उसी वजह से यह हुआ था? तभी एक जोरदार चीख गूंजी। करण का अर्धविक्षिप्त शरीर पहाड़ी के कोने पर पड़ा था। उसकी आंखों भय से चौड़ी थी, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। आदित्य ने करण को खींचकर उठाया, लेकिन तभी चुड़ैल जोर से हंसने लगी। पहाड़ी हिलने लगी, जमीन जैसे दरकने लगी। तुम छलावे से बच नहीं सकते, उसकी आवाज़ चारों ओर गूंज उठी। आदित्य और करण ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उनके पीछे परछाइयाँ दौड़ने लगी। तभी अचानक चुड़ैल ने करण को पकड़ लिया और उसकी चीखों के साथ पहाड़ी के अंधेरों में समा गई। आदित्य बदहवास होकर नीचे गांव की ओर भागा। सुबह जब उसने लोगों को सब बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके शरीर पर पड़े नाखूनों के गहरे निशान और करण के गायब होने की सच्चाई को झुठलाया भी नहीं जा सकता था। कुछ दिनों बाद जब गांव के कुछ लोगों ने पहाड़ी की ओर देखा तो वहां खून से लिखा था, झूठे और धोखेबाज यहाँ मत आना, वरना छलावा तुम्हें भी ले जाएगा। उस दिन के बाद कोई भी उस पहाड़ी की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन कुछ का मानना था कि अब भी रात के अंधेरे में पहाड़ी से किसी की रोने और हंसने की आवाज़ें आती है।